चलिए, इसमें जब नेक्स्ट देखोगे आपका जो है वो है डेंगू फीवर। और डेंगू फीवर के बारे में अगर थोड़ा सा आप लोगों को अगर ध्यान में होगा तो इसका आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पे ऐड वगैरह बहुत बार आते हैं, क्योंकि जो ये है वो मॉस्किटो के कारण आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपके ऐड वगैरह आते हैं उसमें भी यही बताया जाता है कि जहां पर भी ये मॉस्किटो की ग्रोथ हो रही है उसको आपको रोकना है। वो कूलर का पानी को भी आपको साफ रखना है, या कहीं कोई छत पे अगर कोई बर्तन वगैरह है या कोई भी चीज है जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है तो वहां पे वो नहीं होने देना है। तो इसमें जो देखिएगा तो ये जो फर्स्ट है कि डेंगू फीवर जो है वो कौन कॉज करता है, तो यहाँ पर जो देखेंगे तो होगा कॉज्ड बाय आरएनए कंटेनिंग, मतलब कि यहाँ पर जो होगा वो आरएनए कंटेनिंग वायरस होगा जिसको एब्रो वायरस बोला जाता है। एर्बो वायरस जो होता है वो आपको कॉज करेगा डेंगू को। और बेसिकली जो ये वायरस देखोगे बेटा तो ये जो आता है वो ग्रुप जो होता है वो फ्लेवी वायरस ग्रुप में आता है। और ये जो है वो आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस है। मतलब कि यहाँ पर सिंपल आप देखिएगा तो आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस आपको लिखा भी गया है। और ये जो कॉज करता है जो आपका ग्रुप है फ्लेवियो वायरस का, फ्लेवी वायरस का, ये जो कॉज करता है वो आपको कॉज करता है येलो वायरस। और येलो फीवर कॉज करेगा। तो येलो जो फीवर है वो इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलता है। ये जो होता है बेसिकली जब आप लोग देखोगे तो ये देखने को मिलेगा अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में होता है। और ये अफेक्ट जो करेगा वो आपके लीवर और किडनी को अफेक्ट करता है। तो ये जो ग्रुप है वो आपको डेंगू कॉज करता है। बट येलो फीवर इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। येलो फीवर जो है अफ्रीका और साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर जब देखोगे कि जो आपका इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो वायरस है जो डेंगू फीवर कॉज करेगा वो जो है आपका नेक्स्ट देखिए, वायरस विच कॉज डेंगू फीवर इज अ मॉस्किटो बॉर्न। और जो आपको देखने को मिलेगा कि मॉस्किटो बॉर्न जो डेंगू फीवर वायरस है वो कॉज जो करेगा वो वायरस है आपका फ्लेवी राइबो वायरस। तो फ्लेवी राइबो वायरस जो होता है वो आपको जो कॉज करता है वो डेंगू कॉज करता है। इंडिया में बात करोगे तो इंडिया में दिखेगा। लेकिन जो ऊपर वाला देखेंगे जो येलो फीवर कॉज करता है वो आपको इंडिया में नहीं होता है। ये अफ्रीका या साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। और ये इफेक्ट जो करता है वो लीवर को करेगा और आपके किडनी को करेगा। और इसी में जब आप लोग नेक्स्ट देखोगे बेटा तो जो ये है आपका, अब एक से दूसरे में ये कैसे जाता है तो सिंपल जब देखोगे तो ये जो ट्रांसमिटेड होता है तो डेंगू जो वायरस डेंगू जो फीवर कॉज करेगा वो जो आपका ट्रांसमिट होगा वो होता है बाइट ऑफ फीमेल। तो मॉस्किटो में जब फीमेल देखेंगे जो होता है एडीज एजिप्टी। तो एडीज एजिप्टी जो है वो आपको उसके बाइट से जो है आपको डेंगू फीवर हो सकता है। और ये जो इसी को हम लोग जो बोलते हैं वो टाइगर मॉस्किटो बोला जाता है। तो टाइगर मॉस्किटो के कारण जो बाइट करेगा तो आपको जो है वो डेंगू फीवर हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड जब देखिएगा तो आपको 3 से 8 डेज का आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो डेंगू फीवर का है। अब डेंगू फीवर जो देखोगे बेटा तो आपको जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 2 पार्ट्स में जब सिंपल हम लोग देखेंगे तो एक में आपको ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है और सेकेंड वाले में जो है आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। तो डेंगू फीवर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। दोनों के कुछ जो सिम्टम्स है वो सिमिलर होता है और कुछ जो सिम्टम्स है वो आपको जो होगा वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो होगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट है क्लासिकल डेंगू फीवर। फर्स्ट आपको जो देखने को मिलेगा वो क्लासिकल डेंगू फीवर होगा। उसके क्या क्या सिम्टम्स है तो एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ हाई फीवर होगा, सीवियर फ्रंटल हेडेक हो सकता है, पेन बिहाइंड द आई हो सकता है, मसल्स एंड ज्वाइंट पेन हो सकता है। इसी में आप लोग जो फूड लेते हो वहां पर आपको टेस्ट फील नहीं होगा या लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। अब इसी में एक चीज है कि ये इंपॉर्टेंट है कि मिसल लाइक जो रैश आप लोगों ने देखा था वो चेस्ट एंड अपर लिम्स पे इस कंडीशन में भी अपियर हो सकता है। तो डेंगू फीवर में भी कुछ जो है वो रैश दिखेगा जो मिसल्स में दिख रहा था। उसी में देखोगे तो आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा नोसिया एंड वोमिटिंग। ये आपको 2 कंडीशन यहाँ पर देखने को
और भी मिलेंगे। ये जो सिम्टम्स है, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो क्लासिकल डेंगू फीवर के हैं। तो क्लासिकल डेंगू फीवर के बाद जो देखेंगे बेटा, तो एक जो होता है वो आपको ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट जो देखोगे तो होता है हेमोरेजिक फीवर के बारे में। तो नेक्स्ट जो होगा वो होता है, ये भी आपका डेंगू फीवर ही है। तो यहाँ पर जो आप लोग देखिएगा तो ये है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तो इसमें जब देखिएगा तो सारे सिम्टम्स जो आप लोगों ने अपर में देखा था क्लासिकल में कि फ्रंटल हेडेक हो सकता है, जॉइंट्स पे पेन हो सकता है, वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है सिम्टम्स आर सिमिलर टू क्लासिकल डेंगू फीवर, लेकिन कुछ जो है वो अलग हो जाता है। कुछ क्या अलग होता है, जब उसका देखिएगा तो यहाँ पर जो होता है कि ब्लीडिंग होती है फ्रॉम नोज एंड माउथ से, गम से, और स्किन ब्रूसिंग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली है कि आपको ब्लीडिंग देखने को मिलता है। जो ब्लीडिंग देखने को मिलेगा वो आपको सेकेंड कंडीशन ऑफ डेंगू में देखने को मिलेगा। क्लासिकल में आपको जो है वो ब्लीडिंग बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये दो चीज जो है वो आप लोग यहाँ पर याद रखोगे। उसके बाद जब देखोगे तो अदर जो सिम्टम्स है, सीवियर एंड कंटिन्यूअस थ्रस्ट है, यानी कि यहाँ पर जब देखिएगा तो नेक्स्ट जो सिम्टम होगा सीवियर एंड कंटिन्यूअस थ्रस्ट फील करोगे, रैपिड पीक पल्स हो जाएगा, वीक पल्स देखने को मिलेगा, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, रेस्टलेस फील करोगे, कांस्टेंट क्राइंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये आपको सेकंड का होता है। तो क्लासिकल का और हेमोरेजिक का दोनों के सिम्टम्स कुछ सिमिलर होते हैं, लेकिन एक में जो है वो नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू या गम्स के थ्रू जो है आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। और इसके बाद देखोगे अगर ये किसी को होता है तो अगर जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो भी जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो है पैरासीटामोल। ये कॉमन है, आप लोग जब जाओगे ये टैबलेट अगर यूज करोगे तो उससे जो है आप लोग ठीक हो सकते हो। तो पैरासीटामोल जो होता है बेसिकली हम लोग फीवर वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जनरल क्या करोगे कि यहाँ पर आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, पैरासीटामोल टैबलेट जो है उसको आपको लेना है। इसी में बहुत लोग क्या करते हैं कि एस्पिरिन और डिस्पिरिन ये दो टैबलेट और भी साथ में लेते हैं। तो ये आपको नहीं लेना, ना तो एस्पिरिन लेना है और ना ही आपको डिस्पिरिन लेना है। ये दो चीजें आप लोग बिल्कुल नहीं लोगे। अगर किसी को फीवर है तो नॉर्मली क्या करते हो कि आप लोगों ने देखा होगा कोल्ड जो पट्टी होती है उसको सर पे लगाते हैं। वो चीज आप लोग डेंगू के फीवर के कंडीशन में कर सकते हो। तो यहाँ पर जनरल जो है आप लोग जो करोगे वो आप लोग जो गर्म पट्टी, सॉरी ठंडा पट्टी जो होता है पानी के साथ, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से कंडीशन में घरों में यूज होता है, वो कर सकते हो। इसी में क्या करोगे कि थ्रस्ट जो फील होता है तो यहाँ पर जो है कि प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स जो है जो भी पेशेंट है उसको आपको देना है। उसी के बाद देखोगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा बेटा कि यहाँ पर जो डेंगू फीवर है इसका कोई वैक्सीन नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो नो वैक्सीन फॉर डेंगू फीवर, ये चीज आपको यहाँ पर सिंपल लिखा गया कि यहाँ पर आपको डेंगू फीवर के लिए जो होगा कि यहाँ पर आपको वैक्सीन नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग जो नेक्स्ट पॉइंट में भी वही दिया गया है, नो वैक्सीन फॉर डेंगू फीवर, वैक्सीन यहाँ पर कोई नहीं है। अब इससे आप लोग बच कैसे सकते हो, तो सबसे पहला क्या करोगे कि जो भी मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं उसको आपको हटा देना है। उसको आपको ऐसा नहीं है कि हर जगह गंदा रखना है या पानी इकट्ठा होता है, तो उस केस में भी डेंगू मॉस्किटो जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो कभी भी क्या करना है कि जो भी ऐसी जगह है बेसिकली जो छतों वगैरह पे होता है, किसी भी कंटेनर में पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है तो उससे वो आपको डेंगू जो है वो होने के चांसेस है, तो वो आप लोग हटा दोगे। और जो शाम का समय होता है, क्योंकि देखिएगा तो बेसिकली जो मॉस्किटो वगैरह है वो अटैक जो करेगा वो इवनिंग टाइम में करता है। तो जो भी हमारे छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर जो है वो शॉर्ट्स में या हाफ स्लीव जो क्लोथेस होते हैं, कपड़े होते हैं हाफ स्लीव, उसको यूज नहीं करना है। आप लोग पूरा कपड़ा यूज करो, नॉर्मली पूरे बॉडी को कवर करके रखना है जिससे आपको मॉस्किटो बाइट ना करे और डेंगू फीवर भी आपको ना हो। इसी में अगर आप लोग देखोगे अगर इससे बचना है तो नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे आप लोग मच्छर मारने की जो देखते हो जो नॉर्मल यूज करते हैं मॉस्किटो है या अदर जो भी स्टिक यूज करते हो या मॉस्किटो कॉइल यूज करते हो उसका यूज कर सकते हो।
प्लस जो होता है वो क्रीम का भी यूज किया जाता है, जैसे ओडोमास वगैरह आप लोगों ने सुना होगा तो क्रीम होता है, तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हो जिससे आपको मच्छर जो है वो बाइट ना कर सके। उसी के बाद जब सोने के समय सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि जो भी हो मॉस्किटो नेट होना चाहिए जिससे हमें मॉस्किटो जो है वो बाइट ना कर पाए। तो ये जो है कुछ प्रिकॉशंस आप लोग अगर लेते हो तो डेंगू फीवर से आप लोग बच सकते हो। तो यहाँ पर वही चीज किया गया, यूज ऑफ मॉस्किटोज। तो यहाँ पर क्रीम वगैरह का यूज कीजिए, जब भी सोना है तो मॉस्किटो नेट में सोना है, जिससे आपको डेंगू के चांसेस नहीं रहेंगे। तो एक बार ये डेंगू कंप्लीट आप लोग देखिए, क्योंकि डेंगू के बारे में कॉमन आप लोगों ने सुना है, तो एक बार इसको देखिए। दो है यहाँ पर, क्लासिक में भी डिवाइड किया गया है और दूसरा भी दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग इसको कंप्लीट देखिए। यहाँ पर नॉट फाउंड इन इंडिया बोला गया है, तो ये जो होगा वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में मिलेगा। और ये जो बेसिकली जो होता है बेटा, वो इसमें आप लोग जो बोलते हो कि ये करेगा जो आपको लीवर और किडनी को आपको डैमेज करेगा। तो एक बार आप लोग इसमें देखिए। ठीक है, डेंगू फीवर है। डेंगू फीवर कौन कॉज करता है, तो यहाँ पर आपको दिया गया वायरस कॉज डेंगू फीवर मॉस्किटो बॉर्न है। तो यहाँ पर फ्लेविराइबो वायरस हो गया, क्योंकि ये वायरल डिजीज में ही आप लोग काउंट करते हो। इसके बाद जब देखेंगे तो आपको जो है किससे फैलता है, किससे ट्रांसमिट होगा, तो वो लीजिएगा तो बाइट ऑफ मॉस्किटो से होता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आप लोग देखोगे भी तो आपको बाइट ऑफ मॉस्किटो देखने को मिलेगा, जिससे आपको ये डेंगू फीवर हो सकता है। ठीक है, बाइट ऑफ मॉस्किटो है। इंक्यूबेशन पीरियड आपको जो दिया गया वो है आपको 3 से 8 डेज का होगा। 2 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा कि आपका जो है कि ऑनसेट ऑफ हाई फीवर हो सकता है क्लासिकल में, फ्रंटल हेडेक हो सकता है, इसी में पेन जो होगा बिहाइंड आईज हो सकता है, जिससे आपका जो आई मूवमेंट है वो बिगड़ जाता है। ये वर्ड का मतलब जो होता है वो बिगड़ना होता है, तो बिगड़ जाता है आपका आई मूवमेंट। मसल एंड जॉइंट्स पेन होगा, आपको टेस्ट फील नहीं होगा एंड लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। मिसल्स लाइक जो रेस है वो आपको चेस्ट एंड अपर लिम्स पे अपेयर हो सकता है। नोसिया एंड वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगा। और इसी में जब नेक्स्ट देखोगे तो हेमोजेक जो डेंगू फीवर है, इसके अंदर जो है वो सिम्टम्स जो होगा वो इसी तरीके का होगा, लेकिन कुछ जगह जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो देखने को मिलेगा कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज होगा, माउथ हो सकता है, गम्स हो सकता है, और जो हमारे स्किन होती है वो जो है वो फट जाता है, ड्राई होगा, फट जाएगा। तो स्किन ब्रूसिंग आपको यहाँ पर दिया गया है। इसी में जब देखोगे अगर यहाँ पर कंडीशन जो होता है थोड़े से और इसके सिम्टम्स हम लोग अगर देखते हैं, तो यहाँ पर जो होगा वो सीवियर एंड कंटिन्यूअस थ्रस्ट फील करोगे, रैपिड वीक पल्स हो जाएगा, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, रेस्टलेस फील करोगे और क्राइंग होगा। अगर इसी में टैबलेट लेना है डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, पैरासीटामोल। इसी में आपको एस्प्रिन और डिस्प्रिन जैसी टैबलेट्स को नहीं लेना है, डॉक्टर से बिना कंसल्ट के आप लोग इसके अंदर एस्प्रिन और डिस्प्रिन नहीं ले सकते हो। इसी में अगर किसी को हाई फीवर है तो सिंपल क्या चीज करोगे, ठंडे पानी का जो कपड़ा होता है वो सर पे लगाओगे, वो उससे जो है वो थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो सकता है। अगर किसी को डेंगू फीवर होता है तो लिक्विड जो होता है वो आपको वहां पर उसको देना है। वही है प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स टू बी गिवन टू द पेशेंट, यानी कि जो भी डेंगू फीवर से सफर कर रहा है उसको आपको वाटर देना है। वैक्सीन डेंगू फीवर का अवेलेबल नहीं है, कैसे बच सकते हो, तो सिंपल है कि आपका जो भी मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं, बेसिकली छत वगैरह पे देखने को मिलता है, बालकनी में हो सकता है, कूलर वगैरह जो होते हैं, उससे क्या चीज करना है आपको एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट जो है कि जो चिल्ड्रन वगैरह होते हैं जो इवनिंग के टाइम में स्पेशली जो खेलते हैं, हाफ स्लीव क्लोथेस नहीं होने चाहिए, शॉर्ट्स नहीं होना चाहिए, पूरा बॉडी जो है वो कवर होगा। इसके बचने के लिए क्या चीज करोगे कि आप लोग जो भी मॉस्किटो किलिंग एजेंट्स होते हैं, मॉस्किटो में आप लोग
जो भी जानते हो वो सारी चीजें यूज करो, प्लस बॉडी पे क्रीम का यूज कर सकते हो। सोते समय जो है वो मॉस्किटो नेट का यूज कर सकते हो।